चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग व्यंजनों को याद कर रहे थे, ठीक है। तो आपके पास 2 दिन समय दिया गया याद करने के लिए। आप अगर 2-4 बार लिखे होंगे तो ज़रूर याद हो गया होगा कि क कैसे लिखते हैं, च कैसे लिखते हैं। क्योंकि इसीलिए हम समय दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो फिर बताने के लिए तो बता दिए रहते अब तक। व्यंजनों को जोड़ना भी, तो कल हम लोग सीखेंगे व्यंजनों को जोड़ना। आज जो कल होमवर्क आपको दिए थे उसको बताएंगे कि कैसे बनेगा। एक बार और आज रिकॉल करेंगे और फिर हम लोग जैसे कि हिंदी आपको दिए थे कि क से आउटलाइन बनाना। अब हम लोग आउटलाइन से जैसे शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे कि वो है क्या, ठीक है। तो वो वाला होमवर्क जो है आज आपको देंगे। तो पहले चलते हैं, कल जो दिए थे उसको एक बार हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं। तो ये चीज़ जो है कल हम आपको बताए थे, ठीक है। वर्णमाला के बारे में कि कैसे इसको याद करेंगे, ये सारा चीज़ बता दिए थे। उसके बाद हम होमवर्क दिए थे बनाने के लिए आपको कि क कैसे लिखेंगे, प कैसे लिखेंगे, स कैसे लिखेंगे हम लोग, ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से, ताकि जिनको नहीं याद हुआ हो तो अभी याद हो जाएगा। हम ज़्यादा समय अभी नहीं लेंगे, आपको बहुत जल्दी बता देंगे सारा चीज़। हम लोग क्या किए थे कि एक बिंदा से स्टार्ट किए थे, एक लाइन 180 पर खींच दिए थे। इसको हम लोग पढ़े थे क्या, क वर्ग की लाइन, ठीक है। इससे हम लोग क ख ग घ ये सारा चीज़ डिनोट किए थे। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि एक लाइन आपको 30 डिग्री पर खींचे थे। इसको हम लोग पढ़े थे र की लाइन, र या र वाला में। एक लाइन हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। अब ऊपर से नीचे की ओर खींचे थे 60 डिग्री पर, और इसको पढ़े थे हम लोग चौवर्ग की लाइन, च छ ज झ, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री पर एक लाइन खींचे थे। इसको पढ़े थे हम लोग टवर्ग की लाइन, ट ठ ड ढ, ठीक है। फिर 120 डिग्री पर एक लाइन हम लोग खींचे थे 120 डिग्री पर। इसको हम लोग पढ़े थे किस चीज़ का, तो प की लाइन। इसको हम लोग पढ़ेंगे पवर्ग, ठीक है। ये होगा आपका 120 डिग्री पर। ये 90 तो आपको दिख ही रहा होगा, ये 90 है। अच्छा वाला 60 डिग्री पर, ठीक। इसमें 2 चीज़ बताए थे आपको कि ध्यान दीजिएगा, किस किस चीज़ पर, कि डायरेक्शन पर और एंगल पर, कि किसका एंगल कितना है, ठीक है। 2 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, दोनों पर ध्यान देना है, उसको इग्नोर करके हम लोग नहीं चल सकते हैं। इसी के वृत्त मतलब कि जो रेखा है, इसी रेखा के आधार पर हम लोग क ख ग लिखे थे। कैसे, क ख ग घ, अंग को छोड़ दिए थे। एक लाइन हम लोग लिखेंगे यहाँ से टच करते हुए, तो क की हो जाएगा, क्योंकि क जो है 180 पर चलता है। फिर इसको लिख के काट देंगे तो ख बन जाएगा। इसको मोटा कर देंगे तो ग बन जाएगा। मोटा करने के लिए आपको बताया था कि 2 बार कलम नहीं चलाना है, एक ही बार चलाना है। और फिर मोटा करके हम लोग को ख काट देंगे तो ख बन जाएगा। च के लिए वैसे ही आपको ऊपर से नीचे में खींचना है, तो हो जाएगा आपका च छ ज झ। यहाँ को हम लोग छोड़ देते हैं। इसके लिए 60 डिग्री ऊपर से नीचे में आए, फिर इसको काट देंगे तो छ बन जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे मोटा करके तो ज बन जाएगा, और मोटा करके काट देंगे तो झ बन जाएगा, ठीक है। ट के लिए 90 डिग्री ऊपर से नीचे, ट ठ ड और फिर ढ हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और आता है न। तो न को तो हम लोग अलग तरीका से लिखते हैं। ट के लिए ऊपर से खींचिए, ट बन जाएगा। इसको लिख कर काट दीजिएगा, ठ बन जाएगा। मोटा कर दीजिएगा, ड बन जाएगा। और ढ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटा करके इसको काट देंगे, ठीक है। आपको पेंसिल मोटा करने के लिए उसी को दबा के चला देना है, बाद बाकी सब ठीक रहेगा। ये नहीं कि रगड़ रहे हैं, रगड़ना नहीं है, ठीक है। और एक क वाला जो है, इसको लाइन पर लिखना है। कल होमवर्क में फिर से लाइन से ऊपर में चला गया था, लाइन से ऊपर में नहीं लिखना है। लाइन पर हम लिख रहे हैं ना, इसको लाइन पर ही लिखना है, इसीलिए लाइन वाली कॉपी हम लोग लिए थे। अब आते हैं हम लोग प फ ब ब में। प फ ब भ
और फिर आता है आपका म। तो प वाला तो 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे आएगा, तो 120 डिग्री पर हम लोग लिख देंगे प को। फिर इसको लिख के हम काट दिए, फ बन जाएगा। इसको मोटा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ब बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसको मोटा करके काट देंगे तो भ बन जाएगा। इतना सारा इससे काम निपट गया। अब हम लोग के पास में है तवर्ग वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल ऐसे बनाते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ए वाली जो साइड है ए हो जाएगी आपकी त की साइड, ए वाली भी साइड आपकी हो जाएगी त की साइड, और ऊपर वाली जो होगी ए हो जाएगी आपका म की लाइन, और नीचे वाला जो होगा ए हो जाएगा आपका न की लाइन। ये तो तवर्ग है ही। ठीक है, ई वाला साइड भी तवर्ग है। इतना सारा हम लोग सीखे थे। उसके बाद लिखते हैं हम लोग त, थ, द, ध और फिर न। ठीक है, अब त हम लोग सीख लिए कि ऐसे लिखा जाता है ऊपर से नीचे, या फिर आप ऐसे लिखिए, दोनों तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। त को बनाते हैं ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ा से। इसी को काट दीजिएगा तो थ बन जाएगा, इसी को मोटा कर दीजिएगा तो द बन जाएगा, इसी को मोटा करके काट दीजिएगा तो ध बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद न के लिए हम लोग नीचे में ऐसे लिखे हैं न, तो न को यहाँ पे आपको लिख देना है। म ऊपर में लिखे हैं तो म को ऊपर में लिख देना है। न और ए न दोनों को एक तरीक़ा से बताए थे, तो हम लोग एक तरीक़ा से लिख लेंगे। ठीक है, अब एक तरीका आपको और बताए थे कि जैसे कि क लिख कर हम लोग काटते हैं तो ख बन जाता है। ठीक है, क लिखे काट दिए तो ख बन गया। उसी प्रकार से हम लोग म लिखेंगे और काट देंगे तो न बन जाएगा, और यहाँ न लिखेंगे और काट देंगे तो म बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, म लिख रहे हैं, काट दे रहे हैं तो न बन गया, और यहाँ हम लोग न लिख के काटेंगे तो म बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ म लिख कर काटेंगे तो न बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग का क से लेकर त वाला समाप्त हो जाता है। अब आता है य र र वाला। तो य र र वाला के लिए फिर से हम लोग एक वृत्त बनाए थे। ठीक है, इस वृत्त को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दिए थे। इस साइड वाला जो था वो आपको बताए थे कि ल वाला है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ओर चलता है। ल में खासियत यही है। ये है आपका र की लाइन, ये र की लाइन। एक और र हम लोग सीखे थे 30 डिग्री वाला, ऐसे नीचे में जो है ये स की लाइन है। और कौन सा, तो तीनों स का, चाहे आप ए स लिखिए, चाहे ए स लिखिए, चाहे ए स लिखिए, दोनों साइड से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं य, र, ल, व, तालब स, मुदन स, दन स, ह, छ, त्र, ज्ञ। दो वर्ड आपको और बताए थे, दौड़ना वाला में के ड और पढ़ना वाला में के ढ। ठीक है, इसको बारी बारी से लिखते हैं। या के लिए आपको बताए थे कि लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे वंश के आकार का, ये नीचे से ऊपर माए होगा। ठीक है, र के लिए बताए थे कि 30 डिग्री पर ऐसे हम लोग खींचेंगे तो हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऐसे लिखा गया है, तो वो वाला भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ल दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। व को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, या ऐसे जा रहा है और व ऐसे जा रहा है, दोनों ध्यान देना है। स, तीनों स के लिए हम लोग एक तरीका, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों स। ह में थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा कि ह को ऐसे होना चाहिए, एक कर्व में जा रहा है। ठीक है, कर्व में जा रहा है ह, जो र की 30 डिग्री वाली लाइन है ना, उस तरीक़ा से, और फिर आपको ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है। दोनों तरीक़ा से लिखा जाता है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर दूसरा हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर दे रहे हैं तो भी फिर दूसरा वो शब्द बन जाएगा। छ के लिए आपको बताया था कि च वाला छ जो है, ए छ, या तो ए लिखिए या ए लिखिए, दोनों बात बराबर है। तर के लिए त और र को हम लोग लिखते हैं, ज्ञ के लिए ग और य को लिखते हैं। अड़ा के लिए आपको बताया था कि उच्चारण करने पर र आता है तो हम लोग र को लिख के काट देते हैं, या फिर ए वाला र लिख कर भी आप काट सकते हैं।
ढ के लिए बताए थे कि ढ में ह छुपा हुआ है, तो ह को बना दीजिए, काट दीजिए, या फिर ह को ऊपर से नीचे लिखिए और काट दीजिए, ये भी आपका हो जाएगा ढ। ठीक है, इतना सारा हम लोग पढ़ लिए थे, आपको एक बार और रिकॉल हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब जो आपको होमवर्क दिए थे, कहाँ गया, इसको हम लोग बनाएंगे आज। ठीक है, आप लोग बनाए हैं, वो भी ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर मिस्टेक है, उसको आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको हम आउटलाइन दे देंगे, प का लिखा हुआ, स का लिखा हुआ, न का लिखा हुआ। अब आपको इसको पढ़ के नीचे में लिखना होगा कि भैया ये क्या है। ठीक है, तो वो हम इसको बताने के बाद दे देते हैं। इसको बनाते हैं। क के लिए हम लोग क्या सीखे थे कि लाइन पर हम लोग लिख देंगे किसी भी शब्द को 180 पर, तो क बन जाता है। ठीक है, प की लाइन क्या होता है 120 डिग्री पर, तो प को लिख देंगे। स के लिए दो तरीका है हम लोग के पास में, एक स के लिए ऐसे खींच दीजिए, या फिर आप ऐसे खींचिएगा तो भी स हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करने में कमी मत रखिएगा, ये सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। ठीक है, आप सोचिएगा कि हम बोले थे कि 5-5 लाइन सब किसी को लिखना है क ख वाला में, तो कोई कोई लोग क्या किया कि एक ही पेज में सब रख दिया, एक ही पेज में क ख ग घ बस एक बार लिख कर छोड़ दिया, हो गया। देखिए, इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप आगे निकलिएगा, नहीं करिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा, हमको दिक्कत होने वाला नहीं है। न है तो न को हम लोग कैसे लिखते हैं, चांद के आकार का ऐसे लिखते हैं, और फिर म को भी लिख कर काट देंगे तो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। ठीक है, म हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर आप न लिख कर भी काट दीजिएगा तो। अब आता है स का, तो स का भी दो तरीका है, एक स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और एक स ऐसे लिख सकते हैं। ह के लिए भी, तो ह हम लोग एक नीचे से ऊपर में है और एक ऊपर से नीचे में है, दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। ल भी हम लोग दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ख को हम लोग लिखने के लिए क को लिख कर काट देंगे, ख बन जाएगा। ठीक है, ट के लिए हम लोग 90 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं तो ट बन जाएगा। द के लिए, तो देखिए द अब आ जा रहा है, तो आपको याद करना है कि किस ग्रुप का सदस्य है, तो त वाला ग्रुप का है, त थ उसके बाद द। तब ध्यान देना है कि कौना स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर है, तो तीसरा चौथा वाला क्या होता है, मोटा होता है, तो हम लोग इसको मोटा बनाएंगे, इसको हम लोग मोटा बनाएंगे। ठीक है, तीसरा स्थान वाला मोटा होता है, तो हम लोग इसको मोटा बनाएंगे, या तो ऐसे या आप ऐसे, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, अब आ रहा है स, तो स के लिए क्या करेंगे, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। ग, तो क ख ग तीसरा स्थान वाला आ रहा है, तो इसको हम लोग मोटा बना देंगे, मोटा बना देंगे। फिर आ रहा है आपका क्या, म, तो म की लाइन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऐसे बनाते हैं म, या फिर न लिख कर भी काट दीजिएगा तो म बन जाएगा। न की लाइन भी हम लोग ऐसे बनाते हैं, या फिर म लिख कर भी काट दीजिएगा तो न बन जाएगा। ठीक है, ह के लिए, तो ह ऐसे लिखते हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। र के लिए 30 डिग्री पर बनाइए, या फिर आप ऐसे बनाकर भी लिख सकते हैं र। न के लिए, तो न हम लोग ऐसे लिखेंगे, या फिर म बनाइए और काट दीजिए। च छ ज तीसरा स्थान पे आ रहा है, तो तीसरा चौथा वाला आपको क्या बताए हैं कि मोटा रहेगा, तो ज की लाइन हम लोग एक मोटा खींच देंगे। ठीक है, अब फिर आ रहा है क, तो क तो क्या होता है, पतला ही बनता है, तो क को पतला बना देंगे। ठीक है, त, तो त भी पतला बनता है, तो त को आराम से हम लोग बना देंगे। त, य के लिए आपको बताए थे कि ऐसे हम लोग लिखेंगे य, और इसी का उल्टा कर देंगे तो व बन जाता है। ठीक है, जैसे कि व यहाँ लिखा गया है, इसको उल्टा कर देंगे तो हम लोग व बन जाएगा। म लिखना है तो म क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा म, या फिर न लिखिए और काट दीजिए, हो जाएगा आपका म। ह लिखने के लिए हम लोग ह ऐसे लिखेंगे, या फिर ऊपर से नीचे में लिख लेंगे। ल को भी दो डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। स के लिए, तो कोई भी स रहे हम लोग एक ही तरीक़ा से लिखते हैं, ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे। ठीक है, ड़, तो पढ़ना वाला में के ड़, और पढ़ना सॉरी दौड़ना वाला में के ड़, और पढ़ना वाला में के ढ। इसको हम लोग अलग तरीक़े से लास्ट में सीखे थे। ड़, तो इसमें र का उच्चारण हो रहा है, तो र को बनाइए और काट दीजिए। फिर उसी प्रकार एक और तरीका है र लिखने का, ऐसे भी हम लोग र लिखते हैं, तो ऐसे भी आप लिख कर इसको काट सकते हैं। ठीक है,
ढ, तो इसमें क्या छिपा हुआ है, ह छिपा हुआ है, इसमें र छिपा हुआ था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ह बनाएंगे और इसको काट देंगे, इसमें भी हम लोग ह बनाएंगे और इसको काट देंगे। व के लिए आपको बताए थे कि ऐसे लिखेंगे और इसको उलट देंगे तो हो जाएगा य की लाइन। छ, तो च छ ज झ, सॉरी ये झ है, झ लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, मोटा बनाएंगे। तीसरा चौथा स्थान वाला मोटा बनता है तो मोटा बना दीजिए और इसको काट दीजिए, क्योंकि चौथा स्थान वाला दूसरा और चौथा स्थान वाला कट होके आता है, ठीक है। और तीसरा और चौथा स्थान वाला मोटा बनता है, ठीक है, ये मोटा बनेगा और दूसरा और चौथा वाला कट होके आता है। च की लाइन तो पतली बनेगी, आराम से 60 डिग्री पर खींच देना है, ठीक है। फ की लाइन तो प और फ, तो प को पहले बना दीजिए, अब काटने वाला काम बाद में करना है। घ, तो क ख ग घ, चौथा स्थान पे आ रहा है तो मोटा भी बनेगा और कटेगा भी, तो मोटा भी बना दीजिए और काट भी दीजिए, ठीक है, तो घ बन जाएगा। प फ ब, ये भी तीसरा स्थान पर आ रहा है तो मोटा बनेगा, प फ और ब बना दीजिए मोटा। त थ द, उसके बाद ध आ रहा है, चौथा स्थान वाला है तो ये मोटा भी बनेगा और कटेगा भी, तो ध की लाइन खींचिए और काट दीजिए, या फिर आप ऐसे भी खींच के इसको काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द लिखना है, त थ द तीसरा स्थान वाला है तो सिर्फ मोटा बनेगा, बना दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी बना सकते हैं। न लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, न तो सिंपल बनता है तो न को हम लोग सिंपल से बना लेंगे, या तो ए ना रहे या ए ना रहे, कोई भी ना रहे, हम लोग एक ही तरीका से लिखते हैं, ठीक है। भ, तो भ प फ ब भ चौथा स्थान पे आ रहा है तो इसको मोटा बनाएंगे और इसको काटेंगे भी, ठीक है। च छ, तो छ क्या हो रहा है आपका दूसरा स्थान पर, तो नहीं केवल च बनेगा और कट जाएगा तो छ हो जाएगा। ई भी क्या है, क्षेत्र वाला में के छ है, दोनों हम लोग एक ही तरीका से लिखते हैं, दोनों छ को इसको भी बना के काट दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा समाप्त हुआ, आप लोग बनाए होंगे, जो जो गलती होगा आप इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ऐसे हमने चेक कर दिया है ऑलरेडी, फिर भी जो सुधार होगा आप लोग सुधार लीजिएगा। अब आप लोग का होमवर्क रहेगा क्या, कि आउटलाइन से हिंदी करना है, जो ये आउटलाइन दिया गया है वहीं रहेगा, इसमें आपको हिंदी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं आउटलाइन लिखा गया है, ठीक है। और इसी को क्या करना है, इसके जस्ट नीचे अपना कॉपी पर पहले आउटलाइन बनाइएगा ऐसे क का, और उसके जस्ट नीचे क्या करना है, आपको हिंदी इसका लिखना है कि भैया ये क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा क है, फिर ऐसे आपको आउटलाइन बना लेना है, इसके नीचे लिखना है क्या है, तो प है तो प लिखिए, ठीक है। अब ई क्या दिख रहा है आपको, मोटा दिख रहा है, यानी क जो है वो पतला है, ये वाला लाइन मोटा है, तो आपको याद करना है कि मोटा वाला तीसरे स्थान का आएगा, और क हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो क ख ग, तो ग की लाइन है तो ग यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार से ये क्या है, मोटा दिख रहा है, तो और 120 डिग्री पर है तो प की लाइन वाला में क्या, प के ग्रुप में क्या है, तो प फ ब और भ रहेगा तब ना चौथा स्थान का आपका कटेगा और मोटा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको बनाना है इसका हिंदी कल, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे आगे, ठीक है। यदि कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।